श्री रामचंद्र और रामायण हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा है। कम से कम भारतवर्ष में तो कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो रामायण या श्री रामचंद्र के बारे में नहीं जानता होगा या रामायण के कैरेक्टर्स के बारे में नहीं जानता होगा। रामायण के हर कैरेक्टर के बारे में बच्चा बच्चा जानता है ना। साल में जब दशहरा पीरियड आता है तो हर गली कूचे में छोटी, हालांकि वो ट्रेंड अब कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी रामायण रामलीला मंचन होता है मंचों पर, तो सब जानते हैं रामायण के कैरेक्टर्स के बारे में ना। पर शिक्षा की बात आती है तो बहुत ऊंचे लेवल की शिक्षा प्रदान करता है एक एक कैरेक्टर रामायण का, बहुत ऊंचे लेवल की, जहाँ से अगर हम सीख लें कुछ थोड़ा भी तो हमारे भक्ति भजन में बहुत लाभप्रद होगा, बहुत हमको आगे बढ़ने में सहायता कर सकता है ना। जैसे हम जटायु कैरेक्टर के बारे में आज थोड़ी बात करते हैं कि जटायु कैरेक्टर जो श्री रामचंद्र के पिता के दोस्त है ना, मित्र हैं रामायण में कैरेक्टर। तो जब सीता महारानी को रावण अपहरण करके उठा के लेके जा रहा था तो जटायु की दृष्टि पड़ी और जटायु ये समझ गए कि ये सीता महारानी की मर्जी के खिलाफ उनको ले जाया जा रहा है। तो जब जटायु वहाँ पहुँचे, रावण जब सीता महारानी को उड़ाए लेके जा रहा था, तो जटायु ने अपना हर प्रयास किया कि रावण के साथ फाइट किया। कब तक? जब तक कि उनका अपना शरीर क्षत विक्षत होके ज़मीन पे आके नहीं गिर गया तब तक। तो रावण के साथ हालांकि बहुत फाइट किया, और क्योंकि रावण नाभि में अमृत लेके घूमता है तो रावण के प्राण तो उसकी नाभि में बसते हैं। तो जटायु से जटायु रावण का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन फाइनली एक बूढ़ा शरीर होने के नाते और रावण के प्रहारों के वश में होके जटायु घायल होके ज़मीन पे आ गिरे। अब जब श्री रामचंद्र और लक्ष्मण वहाँ से गुजरते हुए जटायु की कराहना सुन के जटायु तक पहुँचे तो वो देखते हैं कि जटायु की हालत बहुत ख़राब है, मरणासन स्थिति में है, लेकिन स्टिल वो बात कर पा रहे हैं। तो श्री रामचंद्र से जब उनकी बात हुई तो उन्हें ये डिस्कशन से ही ये पता लगा कि श्री रामचंद्र के पिता और जटायु अच्छे मित्र हैं। और उसके बाद जटायु ने बताया कि उसने रावण के साथ प्रयास किया युद्ध करके सीता महारानी को सेव करने का, बचाने का, लेकिन वो नहीं कर पाया। फाइनली सीता महारानी को रावण लेकर चला गया। अब यहाँ पे जटायु को ये पश्चाताप है कि उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया कि वो किसी तरह सीता महारानी को बचाएं, बहुत प्रयास किया, अपने लेवल पे 100% उन्होंने प्रयास किया कि वो सीता महारानी को किसी तरह बचा लें, लेकिन वो नहीं बचा पाए। अब यहाँ पे इस पश्चाताप को लेके वो श्री रामचंद्र की गोद में अपना सर रखे हैं और श्री रामचंद्र उस प्रयास के लिए जटायु को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वापस भेज देते हैं और उनको ये बोलते हैं कि जब तक ये संसार रहेगा तब तक रामायण रहेगी, और जब तक रामायण रहेगी तब तक आपकी महिमा गान की जाएगी। अब यहाँ पे जटायु को पश्चाताप है कि वो नहीं कर पाए सहायता श्री रामचंद्र की या सीता महारानी की। और लेकिन दूसरी साइड पे हम देखते हैं श्री रामचंद्र क्या देख रहे हैं कि जटायु ने कितना प्रयास किया। जटायु ने अपना 100% को प्रयास किया कि वो सीता महारानी को बचा सके, लेकिन नहीं बचा सके। अब वो नहीं बचा सकने के बदले श्री रामचंद्र यहाँ पे सिर्फ जटायु का 100% एफर्ट देखते हैं कि उन्होंने कितना एफर्ट किया है ना। सीता महारानी को बचाने के प्रयास में उन्होंने कितना एफर्ट किया है, तो वो एफर्ट श्री रामचंद्र को भा गया और श्री रामचंद्र ने उनको वापस आध्यात्मिक लोक में भेज दिया और उनकी महिमा गान के लिए बोला कि जब तक संसार रहेगा, दुनिया रहेगी, आपका महिमा गान होता रहेगा। अब यहाँ पे हम ये सीखते हैं कि जब हम भजन स्टार्ट कर रहे हैं, भजन मार्ग में आ रहे हैं, या हम कोई थोड़ा भी प्रयास सेवा का कर रहे हैं या आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने का थोड़ा भी प्रयास कर रहे हैं, तो वो थोड़ा भी प्रयास आपका फलित होगा। लेकिन अगर आप 100% प्रयास कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, तो यहाँ जटायु की गति आप देख सकते हैं।
हम जटायु की गति से ये समझ सकते हैं कि हमारा भी 100% प्रयास ही सक्सेसफुल होगा। हालांकि हमारे प्रयास से हमें सक्सेस मिल जाए ये कहीं कोई गारंटी नहीं है। हम वो प्रयास करने की योग्यता रखते नहीं हैं, हमारे पास वो प्रयास करने की योग्यता नहीं है, ठीक है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में आपका प्रयास ही देखा कि आगे बढ़ने की इच्छा देखी जाती है ना। जबकि हम भौतिक जगत में देखते हैं बिल्कुल ठीक उसका उल्टा होता है। भौतिक जगत में हम देखते हैं कि आपकी सक्सेस स्टोरी आपके रिजल्ट पे डिपेंड करती है। आपकी सक्सेस स्टोरी आपके रिजल्ट पे डिपेंड करती है। आपका जितना अच्छा रिजल्ट है आपको उतना सक्सेसफुल माना जाएगा। लेकिन वैदिक कल्चर में ठीक इसका उल्टा होता है कि आपका रिजल्ट नहीं देखा जाता, आपका प्रयास देखा जाता है। आपने कितना प्रयास किया, आप किस हद तक सक्सेसफुल हुए, वो फिर वही बात आती है, वो देखेगा जिसके लिए आपने प्रयास किया। यहाँ पे आपको कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ अपने भजन में प्रयास करने की ज़रूरत है।